नमोस्तु चर्श्री। गणेश जैन डूंगरपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं, केवली भगवान के दंड, कपात, प्रतर और लोक पूरण समुद्घात कैसे होता है? आयु कर्म की जब स्थिति अंतर मुहूर्त और शेष कर्मों की जो अघातीय कर्म हैं उनकी स्थिति अधिक हो तो केवलियों का सहज ही आत्मा का शरीर से बाहर निकलना, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा का बाहर निकलना और संपूर्ण लोक में फैल जाना, वह उनका समुद्घात कहलाता है। तो कैसे निकलती है, तो उसके लिए बताया है तरीका। जैसे बैठे हुए हैं मुनिराज, तो उनकी पहले दंड रूप में, डंडे के रूप में ऊपर नीचे, फिर कपाट, जब दरवाज़ा खुलता है तो फिर उनकी आत्मा इस प्रकार से फैली, फिर प्रतर आगे पीछे फैलना प्रारंभ हुई, और फिर जो तीन लोक के जो वात वलय हैं उस वात वलय के वात वलय में भी प्रवेश कर जाए, वो लोक पूरण। तो दंड, कपाट, प्रतर और पूरे संपूर्ण लोक में समा जाना, वह लोक पूरण। इस प्रकार से फिर वापस में प्रतर, कपाट और फिर दंड, वापस आ जाती है आत्मा और शरीर में फिर मोक्ष हो जाता है। ये समुद्घात इसलिए होता है क्योंकि कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए। जैसे अपने कपड़े को निचोड़ा और ऐसे ही रख दिया तो बहुत टाइम में सूखेगा, निचोड़ करके उसको फटकार करके डाल दिया धूप में तो जल्दी सूख जाएगा। ऐसे ही आत्मा जब फैली तो कर्मों की जो है बंधन है वो शिथिल हो गए और झड़ने लगे, निर्जीर्ण होने लगे, और आते ही आत्मा कर्म की निजरा पूर्ण हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति उनको हो जाती है। यही दंड, कपट, प्रतार, लोक पूरण, समुद्घात कहलाता है। नमोस्तु चर्श्री। शोभा जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं, हमने अपने संकलेश परिणाम किए और कुछ समय पश्चात ही अपनी गलती का एहसास हुआ और हमने प्रायश्चित किया, तो क्या ऐसे में जो कर्म बंधे हैं उसकी प्रकृति, प्रदेश, स्थिति व अनुभाग में बदलाव आ सकता है क्या? बिल्कुल, हमने जो पश्चाताप किया है अपने किए हुए कृत पर, उस पर नियम से जो स्थिति है और अनुभाग है उसमें अंतर पड़ता है, और अपकर्षण उत्कर्षण भी हो जाता है, और संक्रमण भी कभी कभी कर्मों के हो जाते हैं। आयु का संक्रमण नहीं होता है, इतना ध्यान रखना। इस प्रकार से निधत्ति और निकाचित जैसे जब कर्म बनते हैं तो आचार्यों ने धवला में कहा है कि उनमें भी जो है वह निर्जीणता को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे प्रत्येक समय के जो परिणाम हैं उनसे सत्ता में स्थित जो कर्म हैं उनमें भी अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण आदि होता रहता है। नमोस्तु आचार्य श्री। राजकुमार जैन धार मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, भविष्य काल में तीर्थंकरों की वंदना करते हैं परंतु वे जीव वर्तमान में कुछ नरक व कुछ स्वर्ग में होते हैं, तो क्या उनकी मूर्ति की स्थापना करके पूजा करना उचित है? भूत नैगम्य और भावी नैगम्य, इसकी अपेक्षा से हम जो कार्य संपन्न हो चुका है वो, और जो कार्य संपन्न अभी नहीं हुआ है वो, उसको वर्तमानवत जानना समझना ऐसा नहीं कहता है। हमने जो भविष्य में जो तीर्थंकर होंगे, चाहे वो अभी स्वर्ग में हैं या नरक में हैं, वो रहें, हमें उनकी वर्तमान की पर्याय से मतलब नहीं है। उनकी आगामी काल की जो पर्याय होगी वो अरहंत बनेंगे, सिद्धात्मा बनेंगे, तो हम उनकी अरहंत की प्रतिष्ठा करके, उसकी आत्मा, उसमें आत्मा की प्रतिष्ठा करके, अरहंत स्वरूप की प्रतिष्ठा करके, तो जब हम अरहंत स्वरूप की प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो हमारा जो नमस्कार है नरक में रहने वाले जीव के लिए नहीं है, उस जीव के आगामी काल में होने वाली जो पर्याय है उस दशा को नमस्कार है। तो इसलिए हम भविष्य की प्रतिमाओं को बना सकते हैं और उनको पूजन कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। मंगेश जैन अकोला महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं, पुद्गल कर्म से प्राप्त और पुद्गल कर्म से रचित है, इन दोनों के बीच का भेद क्या है? पुद्गल कर्म से प्राप्त, जो पुद्गल कर्म है, द्रव्य कर्म है, उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है? बहुत सारे साधन प्राप्त होते हैं, और इसी पुद्गल कर्म से रचित जो रचनाएं हैं, जैसे शरीर आदि है, उसकी रचनाएं होती हैं। तो इस प्रकार से शरीर आदि की रचना, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा आदि अनेक प्रकार की वर्गणाओं से जो इस प्रकार से शरीर, मन, वचन, श्वासोच्छ्वास ये रचना होती है, तो इस प्रकार से ये हुई रचना।
और बाकी पुद्गल से प्राप्त क्या, हमें भौतिक संसाधन भी प्राप्त हो सकते हैं, घर मकान भी प्राप्त हो सकते हैं। तो बाह्य वैभव आदि की प्राप्ति हो सकती है पुद्गल कर्म से, और पौद्गल कर्म से रचना जो होगी वो शरीर मन वचन काय संबंधी वो रचना होगी। यही दोनों में अंतर है। नमोस्तोचर श्री सुमत प्रकाश जैन अजमेर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। जब जीव और पुद्गल स्वयं गतिमान और स्थित हो सकते हैं तो इसे धर्म और अधर्म का उपकार कैसे माना जाता है? जैसे मछली स्वयं चल सकती है तो फिर हम जल का उपकार मछली के चलने में कैसे माने? तो कैसे माने? यदि जल ना हो तो मछली चल नहीं सकती है। चलने की शक्ति तो है, पर चलने की शक्ति के साथ साथ जल का होना भी तो होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी जीव पुद्गल में अपनी उपादान शक्ति तो है ठहरने की और चलने की, और उसमें जो निमित्त है वो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का है, जैसे जल की भांति या वृक्ष की छाया की भांति। ऐसा ही लगाना और ऐसा ही आगम में आया है, इसलिए दोनों का उपकार बहुत है चलने और ठहरने में। नमोस्तोचर श्री निखिल जैन वासा दबोई मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या महाराज श्री की आहारचर्या में उनके आजू बाजू में चमर और सर में छत्र लगा सकते हैं क्या? अष्ट प्रातिहार जो हैं वो अरहंतों के मूल गुण में आते हैं। मुनि का स्वरूप मुनि है, आचार का स्वरूप आचार है, अरहंत का स्वरूप अरहंत है और सिद्ध का स्वरूप सिद्ध है। हमें यथा योग वैसे ही विनय करना चाहिए जो जिस पद के योग है। मुनि को हम तीर्थंकर न माने और तीर्थंकर को हम मुनि न माने, ये बिल्कुल मिलको मान के चलना, वरना अविनय होगी, असाधना होगी, देव अवर्णवाद होगा, पंच परमेष्टि का अवर्णवाद होगा। क्यों? आप अरहंत को मुनि अवस्था का मान लो, मुनि जैसे ही उनके साथ व्यवहार करो, तो नहीं, वो अरहंत पर्याय है। अरहंत पर्याय में अष्ट प्रातिहार हैं। भक्तांबर में आप अष्ट प्रातिहार पढ़ते हैं ना, 8 प्रातिहार आदिनाथ भगवान के लिए गए। तो इस प्रकार से सारे शास्त्रों में जो अष्ट प्रातिहार हैं, चाहे छत्र हो, चमर हो, भामंडल हो, अशोक वृक्ष हो, तो ये जितने भी मतलब प्रातिहार हैं वो सभी की सभी जो हैं अरहंतों को होते हैं। अब अरहंत त्रिलोक पूज्य हैं, अरहंत 4 कर्मों से रहित हैं, ऐसी शुद्ध परम औदारिक आत्मा हैं। हम मल मूत्र वाली आत्मा मुनि महाराज अभी वर्तमान पर्याय में हैं। हम कहाँ अपने ऊपर 3 छत्र लगवा सकते हैं, कहाँ अपने पीछे भामंडल लगवा सकते हैं, कहाँ चमर अपने में ढुलवा सकते हैं, ये सब देवकृत होते हैं। और हम सब लोग इस प्रकार से करते हैं तो हमारी साक्षात अरहंत की अभिनय है। करने वाला श्रावक भी जो है वो पाप का बंध बांध रहा है अरहंत का अभिनय करके, और जो करवा रहा है अनुमोदना कर रहा है उसकी, कि उसके नीचे खड़ा हो जाए, छत्र के नीचे या भामंडल लगा दे या चमन लगा दे, वो अनुमोदना कर रहे हैं। तो वो भी क्या बोलते कि अरहंत की अभिनय कर रहे हैं, आसाधना कर रहे हैं। पाप का बंध बनता है, कर्म का बंध बनता है। ऐसे कभी भी आचार्य विद्यानंद महाराज जी के सामने किसी ने उनको त्रिलोक चूड़ामणि कह दिया, महाराज ने उनको डांटा, त्रिलोक चूड़ामणि तीर्थंकर होते हैं, अरहंत होते हैं, हम मुनि नहीं होते हैं। कहाँ तीर्थंकरों की उपमा हमको मत दो, तो हमको तीर्थंकर बोलने लग जाओ, अरहंत बोलने जाओ, आज के चलते फिरते महावीर बोल दो। नहीं, हम महावीर की मुद्रा हैं पर महावीर नहीं हैं, ध्यान रखना। हम अरहंत की मुद्रा हैं पर अरहंत नहीं हैं, हम उनके मार्ग में चल रहे हैं। जब पूर्ण हो जाएंगे तब तुम क्या करोगे? देव लोग भक्ति करेंगे, अपने आप भक्ति करेंगे, तुम तो अपने आप ही आ जाओगे। तो इस प्रकार से हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, विवेक पूर्व कार्य करना चाहिए, श्रावक को भी और श्रमण को भी। नमोस्तोचर श्री विमल जैन ईसानगर से अपनी शंका रख रहे हैं। मिथ्यात्ववृत्ति और योग किसे कहते हैं? वस्तु तत्व के प्रति जो हमारा विपरीत रूप सिद्धांत हैं या उसके प्रति मिथ्या धारणाएं हैं, वो मिथ्यात्व कहलाता है। और असंयम का जो भाव है, जहाँ प्राणी संयम नहीं है, जहाँ इंद्रिय संयम नहीं है, जहाँ वाणी संयम नहीं है, वो अवृत्ति है, जहाँ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के प्रति सदा परिणाम रहते हैं। और योग जो हमारी आत्मा की चंचलता है, हमारे आत्मा के प्रदेशों की चंचलता है, अपने परिणामों के कारण, संक्लेश परिणाम या विशुद्ध परिणामों के कारण जो कुछ भी योग आत्मा की चंचलता है वह योग है, जिसकी अभिव्यक्ति हमारे पुद्गल के द्रव्य मन वचन काय से होती है।
सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आगमधारा संका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेंद्र।